राजस्थान की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अंतः विधानसभा उपचुनाव में मिली भारी जन समर्थन के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरा बड़ा विकल्प खड़ा करने के मिशन में जुट गए हैं। उपचुनाव के परिणाम आते ही मीणा ने तुरंत कई पार्टियों और नेताओं के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा ने हाल ही में दिनों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई युवा और क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिनमें हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जैसे दल भी शामिल है। उनका उद्देश्य है राजस्थान में इन राजनीतिक ताकतों को एक मंच पर लाकर एक सशक्त तीसरे मोर्चे का निर्माण किया जाए। नरेश मीणा फिलहाल ये परख रहे हैं कि किन दलों और संगठनों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। उनका फोकस सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हाल ही में डूंगरी बांध आंदोलन में खुद जमीनी रूप से जुड़े, जिससे साफ संदेश गया कि वे जन मुद्दों पर आक्रामक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये भी संकेत है कि वे ऐसे नेतृत्व की छवि बनाना चाहते हैं जो जनता के बीच खड़ा होकर सीधे संघर्ष करने में सक्षम हो। अब तीसरे मोर्चे की पहली परीक्षा नगर निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ये मोर्चा इन चुनावों को अपनी ताकत परखने का प्रारंभिक मंच प्रदान करेगा। यदि प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा तो 2028 के विधानसभा चुनाव में यही गठबंधन भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरा बड़ा विकल्प बन सकता है। हालांकि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कोशिशें नई नहीं है। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा के साथ और देवी सिंह भाटी अपनी तरह से ये प्रयास कर चुके हैं, लेकिन ये मोर्चे टिक नहीं सके और अंततः दो प्रमुख दलों की राजनीति के बीच दब गए। इसी वजह से इस बार सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या नरेश मीणा वे चेहरा बनकर उभर पाएंगे जो इस परंपरा को तोड़ सके। नरेश मीणा का दावा है कि राजस्थान को भाजपा कांग्रेस से परे एक ऐसी राजनीतिक ताकत की जरूरत है जो गरीब, वंचित किसानों और आम आदमी जनता के लिए लड़ सके। उनका कहना है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और विभिन्न सामाजिक, उसके अलावा राजनीतिक संगठनों से लगातार संवाद भी बनाए रखेंगे। उनका स्पष्ट संदेश है कि राजस्थान में पिछले 50 साल से सत्ता दो दलों के बीच घूम रही थी। इसे बदलने का समय अब आ गया है।